नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़े इकराम और अजीज हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का मौजू मौसमियाती तब्दीलियां और उनके असरात। आ जाके अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आ जाके अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आ जाके पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। जनाबे वाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सी सहर, ये शहरे मोहब्बत में फैला सा धुआं, इस धुएं में भटके हुए सरो मुंह परेशान से पंछी, गर्म रुत का ये आग बरसाता हुआ सूरज जो इतना तल्ख तो ना था, मगर अब के जब ये निकलता है तो मेरी मैसूर कुन फिजा को रोनता हुआ निकलता है। दिसंबर की रात की सर्द गूं तीरगी जो इतनी सख्त तो ना थी कि जिसमें दरिंदो चरिंद फरियाद करे। जनाबे वाला, मेरी वादियों के पेड़ों और सब्जाजारों की सहर अंगेज फिजा जिसमें बुलबुल अपने कोमल सुर बखेरती थी, अब न जाने कहाँ चली गई है। इन फिजाओं में मेरा एहसास कभी गुले लाला की खुशबू से महक सजाता था, मेरे हसीन कोहसारों के बहते हुए आबशारों की मैसूर कुन मौसीकी कभी मेरे कानों में रस घोलती थी। मगर अब बदलते मौसमों के साथ सब कुछ बदल गया है। अब मैं आग बरसाते हुए शहरों के खुले परनालों के बदबूदार फुजले का शोर तो सुन सकता हूँ, मगर गुले लाला की महक और बुलबुल की चहक मेरी समातों से बहुत दूर चली गई है। जनाबे वाला, क्योंकि बदलते मौसमों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वो गर्म रुत के दिन, वो सर्द रातों के मौसम, वो बहार से पहले बादे नो बहार की आमद जब फितरत गुलों में रंग भरती थी, और फिर जाड़े का वो मौसम जिसमें पतझड़ का समा जो उदास दिलों पर कहर बनकर टूटता था। जनाबे वाला, इस बदलते मौसम के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। जब गर्मी होती है तो बला की गर्मी, जब सर्दी पड़ती है तो इतनी शदीद कि रगों में दौड़ते हुए खून को भी ठंडा कर देती है। जनाबे वाला, इस बदलते मौसम के साथ साथ इंसानों के एहसासात भी बदल गए हैं। शाहिर कहता है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जनाबे वाला, ये मौजू कोई ऐसा मौजू नहीं है कि मैं इसमें कोई जज्बाती तकरीर करके अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से आपको मुतासर करूं। हकीकत तो यह है कि आलमी दर्जे हरारत में मुसलसल गुजरते माओ साल के साथ इजाफा हो रहा है, जो कि बरियाज़म अंटार्कटिका, बैर मुंजमद शुमाली, बैर मुंजमद जुनूबी में मौजूद दो एकल बर्फ के पहाड़ों को पिघलाने के साथ साथ बरियाज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में मौजूद सदियों पुराने कई अजीमुशान ग्लेशियर्स को पिघलाकर समुद्र की सतह में इजाफा कर रहा है। जनाबे वाला, कहा जा रहा है कि इस इजाफे के नतीजे में अगले 50 वर्ष में दुनिया के कई हिस्से सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, जिनमें सरफहरिस्त एशिया के ममालिक श्रीलंका, मालदीव, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साहिली शहर और बरियाज़म ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के अक्सर साहिली इलाके शामिल हैं। जनाबे वाला, मौसमियाती तब्दीलियां पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी बेमौसमी बारिशों की खतरनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर रही है, जिनका नतीजा सैलाब, जमीन का कटाव, रेलवे लाइनों, सड़कों, पुलों, डैमों और जरी जमीनों के नुकसानात की शक्ल में हर साल हमारे सामने आ रहे हैं। जनाबे वाला, इन सैलाबों में हमारे मालो मता के साथ साथ हमारे अरमान भी बह जाते हैं। बदलती हुई रुतों की ये बारिशें न सिर्फ हमारी खड़ी फसलों को अपने साथ बहा ले जाती हैं, बल्कि पिघलते हुए इन ग्लेशियर्स के साथ साथ हमारी हसरतें भी कतरा कतरा पिघल रही हैं। जनाबे वाला, कतरा कतरा पिघल रही हैं। आलमी हिद्दत में इस इजाफे की आखिर वजह क्या है? ये फितरत हम पर इस कदर तल्ख क्यों हो गई है? क्या ये कुदरत का फैसला है? ये खुद हमारा ही किया धरा। ये सब्ज ग्रोंदों की गैसें, जनाबे वाला, जिनको इंग्लिश में ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, वो हमारे कौन से गुनाहों की वजह से बढ़ रही हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, बायोगैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। ये हमारी फिजा में सब्ज ग्रोंदों की तह बना रही है, जिनसे मुसलसल दर्जे हरारत में इजाफा होता चला जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सतह समुद्र बुलंद हो रही है, साहिली शहर डूब रहे हैं।
جناب والا یہ خطرناک گیسیں آخر کون پیدا کر رہا ہے؟ انسانیت کو اس تباہی کی جانب آج کون دھکیل رہا ہے؟ جب میں نے اس پر غور کیا تو میرے شعور کی کھڑکی انتہائی تل حقیقت کی جانب کھلتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ چند شیطانی قوتیں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بڑے پیمانے پر کیمیائی اور اپنی ہتھیار بنا رہے ہیں، جن سے نہ صرف اس دنیا میں خون کی ہوری کھیلی جا رہی ہے، کپڑا ہاتھ گھڑی کا بازار گرم ہے۔ جناب والا جناب والا بلکہ بڑے پیمانے پر گرین ہاؤس گیسز کا اخراج بھی ہو رہا ہے۔ جناب والا کیا انسانیت کے ان دشمنوں کا ہاتھ روکنے والا کوئی ہے جو اس مظلوم دھرتی کو ان ظالموں کے شکنجے سے نجات دلا سکے؟ یہی تو ہے جو آج فلسطین میں خون کی ہوری کی بھی ذمہ دار ہے۔ انہی لوگوں نے شام، افغانستان، عراق اور کشمیر کی مظلوم انسانیت کو ان کے اپنے ہی خون کے اندر لہلا دیا اور انہی مظلوم مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ فطرت کے اصولوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ہواؤں اور فضاؤں کو متاثر کر رہے ہیں۔ آخر میں میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس ارض مقدس کو موسمیاتی اور ناگانی آفات سے محفوظ رکھے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام۔